वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। अभी बाप की मर्जी क्या है। मेरे रसूल गलबे दीन के लिए आए थे। आका फरमाते हैं जिब्रील मेरे अल्लाह से कह दें कि उसने मुझे रहमत बना करके भेजा है। ये ईमान नहीं लाते, मैं उम्मीद करता हूँ इनकी आने वाली नस्लें ईमान लाएगी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, गलबे दीन के लिए हुजूर ने कितनी कुर्बानी दी है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने पेट पे पत्थर बांधकर, एक नहीं दो दो पत्थर बांधकर खंदक भी खोदी है गलबे दीन के लिए। इसी पर बस नहीं, अल्लाह अकबर, हुजूर अलैहिस्सलाम को उनके वतन से निकाला भी गया है, लेकिन हुजूर गलबे दीन के लिए अपने प्यारे वतन मक्कतुल मुकर्रमा को छोड़ा और आप जो है मदीने तैयबा की तरफ हिजरत कर गए। सिर्फ रसूलुल्लाह को लोगों ने तकलीफ नहीं पहुंचाई, आका के जो सहाबा हैं उन लोगों को भी तकलीफ पहुंचाई गई। जनाब खब्बाब को दहकते हुए अंगारों पर लिटाया जाता और सीने पे पत्थर रखा जाता ताकि हजरत खब्बाब करवट न ले सके, और कहा जाता खब्बाब मजहब इस्लाम छोड़ दो, मोहम्मद का दामन छोड़ दो। लेकिन हजरत खब्बाब, वो अंगारे जो नीचे थे वो ठंडे होकर के कोयला बन जाते और उनकी पीठ जल जाती, लेकिन हजरत खब्बाब अल्लाह के दीन को या दामन रिसालत को छोड़ने के लिए तैयार न होते। मैं अपने नौजवानों से पूछना चाहता हूँ, आशिकान रसूल ये लोग हैं, इन्हें हक है आशिक रसूल कहलाने का, और आशिकाने रसूल ऐसे होते हैं। हमने तो फिल्मों की दहलीज पर ईमान फरोख्त करने की कोशिश की है। हम फिल्मों की खातिर माज़अल्लाह ईमान फरोख्त कर रहे हैं। फिल्मों के अंदर डायलॉग हैं, कुफरिया डायलॉग, गानों में कुफरिया डायलॉग हैं। अल्लाह अकबर, बल्कि अब तो हाल ये हो चुका है, बड़ी माजरत के साथ, हीरो हीरोइन की पसंद की शादी ना हो तो बुतों के पास जाकर वो मन्नत मानते हैं। तो अब मुसलमान नौजवान भी इस हद तक के गिर गया। हमें तुम्ही लोगों से पता चलता है, तुम्ही जैसे लोग आकर के हमें बताते हैं कि ये होता है। अल्लाह अकबर, अब मुस्लिम जवान भी पसंद की शादी के लिए बुतों तक के दरवाजों पर जा रहे हैं मन्नत मांगने के लिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, फिल्में लाशऊरी तौर पर तुम्हें शिर्क के करीब कर रही है, तुम्हें कुफ्र के करीब कर रही है। मुसलमानों, अपने हालात का जायजा लो, खुदारा अपनी नस्लों का जायजा लो। ये दीन बहुत कीमती नेमत है। इस दीन के लिए मेरे आका ने बड़ी मेहनतें की है। अल्लाह अकबर, बिलाल हबशी की गर्दन में रस्सी डालकर उन्हें घसीटा जाता है। अल्लाह अकबर, हजरत अम्मार इब्ने यासिर को इतना मारते हैं कि हजरत अम्मार इब्ने यासिर बेहोश हो जाते हैं। मेरे आका ने उनको देखकर कहा था, अम्मार सर से लेकर पैर तक ईमान का के अंदर डूबा हुआ है, वो ईमान उसके पूरे वजूद में सरायत कर गया है। हजरत अम्मार की अम्मी जान जनाब सुमैया खातून, ये इस्लाम की वो पहली खातून है जो इस्लाम के नाम पे शहीद हुई है। ये बूढ़ी हो गई थी जब इन्होंने कलमा पढ़ा और औरतों में इस्लाम की दावत देने लगी, तो अबू जहल ने इनको पकड़ कर कहा था, ए बुढ़िया, क्या तुझे मालूम नहीं जो मुसलमान होता है उसके साथ मैं क्या करता हूँ? उसने कहा, तू जो चाहे कर ले, तुझे हमारे जिस्म पर इख्तियार है, हमारे दिल पर नहीं। तो उसने क्या किया? अल्लाह अकबर, उस बदतईन ने 2 ऊंट मंगवाए और 2 ऊंट मंगवाकर पहले तो हजरत सुमैया को खूब मारा। जब वो बुढ़िया मार खाकर बेहोश हो गई है तो फिर होश में लाई गई है और फिर ऊंट मंगवा करके 2 ऊंट के एक पैर में हजरत सुमैया का एक पैर बांधा और दूसरे पैर में दूसरा पैर, ऊंट के दूसरे पैर में दूसरा पैर बांधा और दोनों ऊंट को मुखालिफ सिमत में दौड़ाया। जब पैर फैल गए तो नेजा मार करके शहीद कर दिया। अल्लाह अकबर, इतनी दर्दनाक शहादत हजरत सुमैया की हुई है, लेकिन नेजा आपने खाया, अल्लाह अकबर, नाजुक मकाम पर, और दोनों तरफ से पैर चिर गए, लेकिन आपने अल्लाह का दीन नहीं छोड़ा। आज मुसलमान, तू अल्लाह का दीन छोड़ रहा है, मुसलमान कहला करके। मुसलमान, तुझे सर पे टोपी रखने में शर्म आती है, मुसलमान तुझे दाढ़ी रखने में शर्म आती है। क्या तुम अल्लाह के दीन से दूर नहीं हो रहे हो? अल्लाह के दीन के लिए सहाबा की, रसूलुल्लाह की कितनी खिदमत है, कितनी मेहनतें हैं, क्यों दूर हो रहे हो? आखिर अल्लाह के दीन से दूर होकर के मिला क्या है और मिलना क्या है? दुनिया फैशन के नाम पर तुम्हें सुन्नते रसूल से दूर कर रही है। अगर टीवी के अंदर पिज्जा का एडवर्टाइज आ जाए
जाए तो हम पिज्जा की दुकान पे पहुंच जाते हैं, लेकिन हमें पता है कि कद्दू रसूलुल्लाह की सुन्नत है, शरीयत रसूलुल्लाह की सुन्नत है। हमने शरीयत को क्या कभी खाने की कोशिश की? आखिर मुझे बताओ, अगर हीरो जो है इतनी दाढ़ी प्रिंस के तौर पे रख ले तो हमारा नौजवान भी इतनी दाढ़ी रखता है। कहां जहन्नम की तरफ जा रहे हो? अपने हाल पे रहम करो। ये छोटा सा वजूद अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता। हुजूर हमें जहन्नम से बचाने आए थे। हुजूर ने हमें जहन्नम से बचाने के लिए पैदाइश के वक्त सजदा किया और पहले अल्फाज यही थे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। जो पैदा होकर के हमें जहन्नम से बचाने के लिए दुआ करते हैं। और जब मेरे आका को कब्र अनवर में रखा जा रहा था तब भी मेरे रसूल के होंठ हिल रहे थे। कब्र अनवर में भी अगर किसी की फिक्र थी हम गुनहगारों की, हम सियाकारों की, जो रसूल पैदा हो तो हमारे लिए दुआ करें, पूरी जिंदगी हमारे लिए दुआ करें, कब्र अनवर में हमारे लिए दुआ करें। और मेरे आकाए करीम के फरमान का मफहूम है, मैं कब्र में जाने से लेकर क़यामत तक अपनी उम्मत के लिए कब्र में दुआ करूंगा, उम्मती उम्मती करता रहूंगा। तुम्हें पता है इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने लिखा कि जब तुम्हारे कान बजा करे तो तुम आका पे दुरूद पढ़ा करो। ये हर बुजुर्ग ने लिखा कि दुरूद पढ़ा करो, लेकिन कान बजे तो दुरूद क्यों पढ़ा करो ये किसी ने नहीं लिखा। लेकिन आला हजरत ने बुजुर्गों की उस अमानत को लिख दिया। कान क्यों बजते हैं? आखिर कान बजे तो दुरूद क्यों पढ़ो? कान बजने का मतलब जैसे किसी ने आवाज दी और छुप गया, इसको बोलते हैं कान बजना। कान बजना इसको कहते हैं। ऐसा लगता है पीछे से किसी ने कुछ बोला और देखो तो कोई नजर नहीं आता, इसको कान बजना कहते हैं। जब ऐसा हो तुम्हारे साथ दुरूद पढ़ा करो। क्यों दुरूद पढ़ो? आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत लिखते हैं कि हुजूर को जब कब्र शरीफ में रखा गया, जब से लेकर क़यामत तक हुजूर दुआ करें, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। और क़यामत में भी हुजूर जब कब्र से उठेंगे तो यही कहते उठेंगे, रब्बे हबली उम्मती। तो हुजूर कब्र में रब्बे हबली उम्मती कह रहे हैं, तो कभी कभी हमारी रूह हुजूर की उस आवाज को सुन लेती है। तो हमको ऐसा लगता है किसी ने आवाज दी, किसी ने आवाज दी, लेकिन कोई नजर नहीं आता। तो हम गोया कि हुजूर की आवाज हमारी रूह सुनती है। तो इमाम फरमाते हैं जब वो आवाज तुम्हारी रूह सुना करे तो तुम हुजूर पे दुरूद पढ़ लिया करो, आका पे दुरूद। तो जो रसूल कब्र अनवर में हम पे दुरूद पढ़, कब्र अनवर में हमारे लिए मगफिरत की दुआएं कर रहे हो, हम इतने बागी हो गए, इतने निकम्मे हो गए, इतने एहसान फरामोश हो गए कि हमने दीन से दूरी इख्तियार कर ली। क्या लज्जत मिली गुनाहों में? रात के 3-3 बजे तक जिना के मनाजिर देखकर मिला क्या है? सिवाय पैसों के अखराजात, पैसे की फजूल खर्ची के क्या मिला है? आंखों की नजरों की कमी के सिवा क्या मिला है? गंदगी के सिवा क्या मिला है? तबाही के सिवा क्या मिला है? बर्बादी के सिवा क्या मिला है? जिल्लत के सिवा क्या मिला है? आओ, इज्जत चाहते हो, हुजूर अलैहिस्सलाम के फरमान के पाबंद बन जाओ। हाँ, उस रसूल के जो उनका वफादार बन गया। बिलाल जैसा गुलाम था तो काबे की छत पे रसूलुल्लाह ने चढ़ा दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम के आगे आगे जन्नत में उनके कदमों की आहट सुनाई देने लगी। आओ हम आका के वफादार बने, और वफादारी से एतबार से भी बने कि आका ने जो कह दिया है उस पर अमल करना है। लेकिन साथ साथ यही नहीं कि सिर्फ नमाज पढ़ो, क्योंकि कुछ लोग नमाज पढ़ करके आका की शान में तौहीने भी करते हैं। इसलिए ऐसे नमाजी न बनना, नमाजी ऐसे बनो कि सर झुके तो काबतुल्लाह के सामने और दिल गुंबदे खजरा के सामने झुका हो। इस तरह नमाजी बनो और आकाए करीम का मिलाद का जश्न मनाओ जैसा कि मनाने का हक है। ये भी वफादारी की अलामत है। ये नहीं कि अब हम नमाजी बन गए, अब हमें मिलाद मनाने की जरूरत नहीं। कुछ लोग अजीब अजीब बातें कर रहे हैं कि भाई ये मिलाद नहीं मनाओ, हुजूर ने मनाया, सहाबा ने मनाया। हर साल हमारे उलमा जवाब देते हैं, फिर घूम फिर कर पागलों की तरह वही एक बात, फिर वही एक बात। इसलिए कि मानना ही नहीं है लोगों को। लेकिन हम उनके लिए नहीं कहते, आपके इत्मीनान के लिए कहते हैं। मिलाद की खुशी का इजहार अल्लाह ने भी किया है, और वो हदीसें हम पेश करेंगे जिस पे सबका इत्तेफाक है। सब ने लिखा है जिसे वो हदीसें पेश करेंगे इंशाअल्लाह। देखो, हर सीरत निगार, चाहे शिया हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे सल्फी हो, हर सीरत निगार जिसने हुजूर की सीरत लिखी है उसने ये लिखा है कि जिस साल रसूलुल्लाह पैदा हुए उस साल भर में, पूरे साल मुल्क अरब में कहीं लड़की पैदा नहीं हुई, हर घर में लड़के ही लड़के पैदा हुए।
आप मुझे बताएं, क्या कभी दुनिया में कोई साल ऐसा आया है कि जिस साल भर सिर्फ लड़के ही पैदा हों? अरे एक घर में लड़का हुआ तो पड़ोस में लड़की होती है, यही होता है। पड़ोस में लड़की हुई तो कहीं और लड़का होता है। लेकिन हुजूर की पैदाइश जिस साल हुई उस साल अल्लाह ने लड़के ही लड़के दिए। बताओ, ये खुशी का इजहार नहीं है तो और क्या है? मुल्क अरब में बारिश बंद थी, बाराने रहमत का नुज़ूल हुआ, ये खुशी का इजहार नहीं है तो और क्या है? दरख्त पे पत्तियां नहीं थी, जब आका अपनी मां के शिकम में आए तो ऐसी जोरदार बारिश हुई अरब में कि दरख्तों पर पत्तियां ताजा तरीन आ गई है। गोया कि मेरा अल्लाह बता रहा है, मैं खुदा हूं ना, इसलिए दरख्तों पे हरी पत्तियां लगाता हूं। लेकिन तुम मेरी सुन्नत में, मेरे हबीब की आमद के जश्न में अगर झंडियां लगाओ तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है, क्योंकि वो अल्लाह है, उसने दरख्त पे पत्तियां सजाई है। हम दरख्त पे पत्तियां नहीं सजा सकते, हम कुमकुमे तो लगा सकते हैं। उसके बाद दूसरी वो हदीस जिसको सब बयान करते हैं, क्या बयान नहीं करते पूछ लेना, कि जिस दिन हुजूर पैदा हुए उस सुबह को एक यहूदी जो मक्के में रहता था, उसने मक्के वालों से पूछा, क्या तुम्हारे किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ है? मक्के वालों ने कहा, बच्चे तो हमेशा ही पैदा होते हैं, तूने कभी नहीं पूछा, आज क्यों पूछ रहा है किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ कि नहीं? हमारे घरों के बच्चे से तुझे क्या लेना देना? उस यहूदी ने कहा, आज मैंने आसमान पे एक ऐसा तारा तुलू होते देखा जो तारा रोज रोज तुलू नहीं होता, वो तारा सिर्फ नबी की पैदाइश के दिन तुलू होता है। तो वो तारा जो नबी की विलादत के दिन तुलू होता है वो मैंने देखा है। अब आप मुझे बताए, हर तारा खुदा हर दिन नहीं चमकाता, वो एक मखसूस तारा नबी की आमद पे चमकाता है, तो वो खुदा होकर नबी की आमद पे तारे की रोशनी करता है। हम तारा नहीं चमका सकते तो फोकस से अपने घरों को चमका दिया करते हैं। क्या ये रिवायत नहीं है? नबी की आमद पर मखसूस तारा चमकता है। हम अपने घरों को जगमगाएंगे, अल्लाह हमारे दिल को जगमगाएगा, मरने के बाद हमारी कब्र को जगमगाएगा। और फिर आपको एक बात बताऊं, उसने कहा कि आज वो तारा तुलू हुआ जो नबी की विलादत पर तुलू होता है। ये नबी की विलादत भी कोई चीज है? हम कहते हैं खुदा से पूछो कोई चीज है कि नहीं। वो खुदा होकर तारा मखसूस तारा चमकाता है, और तारा चमका, और वो यहूदी से फिर कहा गया कि हाँ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।